बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर एटॉमिक थ्योरी को हम लेकर चल रहे थे, क्वांटाइज्ड रेडियो को हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी को, कि बेसिकली हमारी जो एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ सकती। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में रहेगा, एटम के फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, जब तक उसी ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, मतलब फिक्स्ड होगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसी चीज़ को आगे हम लेके चल रहे हैं आज। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चैप्टर 20 सेकंड ईयर फिजिक्स को। तो उसका आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे हमारे पास v, हमारे पास वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो रेडियस है न्यूक्लियस से वो r(n) रेडियस है। ठीक है, और ये हमारे पास जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है वो Fc, मतलब कि हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि कूलम्ब फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंटीपिटल फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मूव कर रहा है। जब भी मोशन कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है। और मोशन की वजह से हमने पढ़ा होगा बेसिक फिजिक्स के अंदर कि मोशन की वजह से एनर्जी जो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि न्यूक्लियस से ये हाइट के ऊपर है, यहाँ पे है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और ये मदार, मतलब ये इस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, एनर्जी फिक्स्ड है। इसी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जब तक घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तो इसकी जो एनर्जी जो होगी वो फिक्स रहेगी, मतलब कि क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो इस क्वांटाइज्ड एनर्जी को कैसे मालूम करते हैं, इसी चीज़ को लेके चलेंगे आगे डेरिवेशंस की फॉर्म में। तो यहाँ से फार्मूले MCQs वगैरह बन जाते हैं, और इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कितनी है, और ये सारे इसके MCQs वगैरह बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हमारे पास इस nth ऑर्बिट के अंदर हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो v के साथ छोटा सा n लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, हमें पता है कि जो कूलम्ब फोर्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब कि सेंटीपिटल फोर्स होती है कूलम्ब फोर्स की इक्वल, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स ही कूलम्ब फोर्स की वजह से ही होती है कि ठीक है, कूलम्ब फोर्स चार्जेस के दरमियान होती है। न्यूक्लियस के अंदर ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पे जो हम कहते हैं कि मोशन जो होती है सर्कल में, वो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से होती है। सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसको हम कॉलम्स का नाम देते हैं, कॉलम फोर्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली दोनों फोर्सेस को यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, हाफ mv² सेंटीपिटल फोर्स और कॉलम फोर्स ke, चार्ज q1 q2 होता है। यहाँ पे हमारे पास दोनों चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसको जनरल लिख लेंगे e²। ठीक है, और के कांस्टेंट है 1/4π²। सॉरी, यहाँ पे 1/2 ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती है। तो ये मेरे जहन से निकल रही है, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे भी मैंने यूज़ की थी। तो इस कॉलम फोर्स की वैल्यू जो होती है, ये सॉरी, ये 1/4π∗0। ठीक है, ये के की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो समटाइम होता है कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी आउट होने लग जाती हैं चीज़ें। तो खैर, लेकिन ये हमारे पास जो के की वैल्यू होती है 1/4π∗0 की वैल्यू होती है। ठीक है, और r(n) जनरल है हमारे पास, इस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है, किस ऑर्बिट तक का जो रेडियस है उस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वो r हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर निकालना चाहें mv² की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या बच जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो ये वाला एक r इस r से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये mv² इज इक्वल टू ke² डिवाइडेड बाई rn। तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, और हमें पता है हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ke² rn बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना क्वेश्चन नंबर 2, तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने बनाई थी, इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास mv² आ रहा है। तो बेसिकली mv² की जो हमने वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू ये बनती है ke² r। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है
हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो इसी को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 और इस फार्मूले से काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फाइनल इक्वेशन है ये हमारे पास, फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन की इक्वल, नेगेटिव वर्क होता है पहले बेसिकली हमारे पास। वर्क होता है क्यू वी, मतलब ये चार्ज पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा होता है बेसिकली, कि ये नेगेटिव क्यू डब्ल्यू होता है क्यू वी के इक्वल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जनरल हमने पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास बेसिकली। तो डब्ल्यू को सेपरेट करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो बेसिकली हमारे पास एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा ये सेम आ जाएगा। चार्ज जो होता है हमारे पास ई की फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने ई चार्ज लिया हुआ, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ई आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है। इस वोल्टेज की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ई, ये के ई आर एन आ जाएगा हमारे पास। के ई आर एन की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। वी जो होता है हमारे पास बेसिकली इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। के ई आर एन की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन। इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वी की वैल्यू इसके अंदर पुट की हुई है। तो फर्दर अगर हम बात करें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके मुताबिक यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2r n, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। किसी भी ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, एन की ये वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, अप टू सो ऑन इस तरह, ठीक है। मनफी इसलिए क्योंकि ये एक बाउंड सिस्टम है, ठीक है। एक बाउंडिंग सिस्टम होती है ना पोटेंशियल की वजह से, इसलिए, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी ई और सब्सक्रिप्ट में टी इज इक्वल टू माइनस एच सी आर एच ओवर एन स्क्वायर। ये भी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आर एन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम बताएं, जो हमने पहले वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, पहले हमने कैलकुलेट की थी आर एन की वैल्यू, ये क्वांटाइज्ड रेडिया की जब हम बात की थी तो ये आर एन की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, पहले। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फर्दर। आर एन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम बताते चलें तो हमारे पास ये होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम फर्दर मॉडिफिकेशन करें तो हमारे पास ई एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, ई एन की वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, फर्दर पुट कर देंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर जो ये बनाई है, इस इक्वेशन के अंदर आर एन की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर जब इधर नीचे पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट की हुई है, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको फर्दर देखेंगे, रिड्यूस फॉर्म में देखेंगे तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे कट कर कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ये वाली इक्वेशन फाइनल बन जाएगी, ठीक है। इसको फर्दर मॉडिफिकेशन करें तो हमें देखें तो यहाँ बाकी सारा फैक्टर जो है ना वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे 1 ओवर एन स्क्वायर वैल्यू आ रही है, 1 ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सारा फैक्टर कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट की जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ओवर 1, ठीक है। तो आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ हम इसको जनरल फार्मूला बनाएं तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का वो हमारे पास आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव साथ आ जाएगा। एन स्क्वायर मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यही वैल्यू बन जाएगी टोटल एनर्जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट के अंदर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2 पुट करें, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ये पूरा फैक्टर 2 से 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन लिया, इसको याद रखना है। तो ये नीचे एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही आगे हम फर्दर बात कर रहे हैं कि एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 से डिवाइड होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपसे पूछ सकता है, पहली वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आती है ये वाली वैल्यू।
इसी तरह बाकी भी आपने याद रखनी है। 3 में 3 पुट करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, नेगेटिव में एनर्जी होगी ये। और इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट की बात करें 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्वांटाइज्ड एनर्जी है, फिक्स्ड है। तो इसमें अगर फार्मूले के अंदर जनरल देखें तो हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 से रिप्रेजेंट किया हुआ और नीचे n स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला बेसिकली यही वाला फार्मूला है, ठीक है। ये इसको E0 की फॉर्म में लिखा, बाकी फार्मूला ये सेम ही है। तो इसके अंदर हम देखेंगे आप अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। कि मतलब कि हर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेगेटिव साइन है यहाँ पे और स्क्वायर है, n स्क्वायर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, ठीक है। वैसे तो इनवर्स फॉर्म में क्या होता है कि वैल्यू ये बढ़ती है तो ये कम होती है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में तो बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। एनर्जी भी बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, तो जिससे लेस नेगेटिव होगी, मतलब कि टोटल एनर्जी की कीमत बढ़ेगी जैसे कि जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगी टोटल एनर्जी हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर दैन द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर दैन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे पास चीज़ें थी। तो अब हम ये तो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बेसिकली हम लेके चल रहे थे क्वांटाइज रेडियाई को, उसके बाद उसको बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे डिस्कस किया और इसके फिर रिजल्ट्स निकाले और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू, डिफरेंट ऑर्बिट में क्वांटाइज उसको देखा, फिर उसकी एनर्जीज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, फर्स्ट रेडियाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसके बाद एनर्जीज़ को देखा। तो ये सारा चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हम देखेंगे छोटी छोटी टर्म्स जो कि अक्सर इसी टॉपिक से रिलेटेड है, आ जाती हैं एग्जाम के अंदर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है बेसिकली, ये भी एनर्जी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट जो होता है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस ऑर्बिट, ठीक है। क्यों नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट के अंदर जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है ना, उसको हम नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। उससे ऊपर वाला जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट होगा, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी लो होगी, क्योंकि फार्मूला हमने देखा डिवाइड फॉर्म में एन स्क्वायर। एक्साइटेड पोटेंशियल क्या है बेसिकली, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन मूव ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस वी गेव द पोटेंशियल, ठीक है। उस वक्त जब ग्राउंड स्टेट से हायर में जाता है तो उस वक्त उसको पोटेंशियल देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर जाता है, ठीक है। तो जो दिस पोटेंशियल इज नोन एज एक्साइटेड पोटेंशियल, उसको एक्साइटेड पोटेंशियल का नाम देते हैं। इट इज़ इफ इलेक्ट्रॉन लिफ्ट फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट, तो उस वक्त हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू नेगेटिव 13.6 होती है और उससे हायर ऑर्बिट में ये होती है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको वहाँ से मूव करने के लिए, ठीक है। या हायर से लोअर में आएगा या लोअर से हायर में जाएगा तो बेसिकली उस तरह प्लस माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एक्साइटेड पोटेंशियल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है। when electron in atom grounds to the infinity orbit out of the atom, मतलब एटम के बिल्कुल इन्फिनिटी स्टेट, मतलब कि एटम से बाहर चला गया। मिनिमम एनर्जी कितनी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोड शेल से इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे लीव कर देता है, इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कि मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने ये बात की, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा फॉर एग्जांपल आउटर मोड ऑर्बिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देते हैं, जो इस एटम को ऑर्बिट को छोड़ देता है, वो मिनिमम एनर्जी जो होती है हमारे पास वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, किस एटम की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये वेरी कर सकती है। तो इसको हम नाम देते हैं हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ये मिनिमम होती है लेकिन इसके ज़्यादा कम भी हो सकती है और ये भी डिफरेंट एटम के लिए वेरी करती है। हीलियम की वैल्यू इसी होती है 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम के अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है केस के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने चीज़ों को समझना है। एक्सरे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे भी नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में ये नोट्स हैं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हमने उर्दू हिंदी फिजिक्स सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके कंसेप्ट बने और किसी भी तरह के आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट बने और आपकी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।